खुदा यीशु मसीह के जिंदा और बरकतुल्लाह नाम में शुक्र करते हैं। आप सबको सलाम है। खुदा की तारीफ। बुक ऑफ एक्ट्स की हम स्टडी कर रहे हैं और इसको हम जारी रखेंगे। हमें लास्ट वीक देखा कि किस तरह जो पीटर जो है पतरस रसूल के नाम से जब हम पुकारते हैं, उनका पहला सरमन हमने देखा, पहला वाज हमने इसके बारे में जाना, किस तरह खुदावंद के बंदा ने खड़े होकर खुदावंद के नाम को जलाल दिया और रूह की हिदायत से यीशु मसीह की जो है मनाती शुरू की और यीशु मसीह की सलीब के हवाले से बातें वहाँ पर खुदावंद के बंदा पतरस कर रहे थे। सो बस साबित ये होता है कि जब रूह हमारी ज़िंदगी में आता है, पाक रूह हमारी ज़िंदगी में आता है, तो वो हमें किस चीज़ के गवाह बनाता है? वो हमें सलीब के गवाह बना देता है। सबसे बड़ा निशान किसी की ज़िंदगी में पाक रूह के काम का ये है कि वो सलीब की बातें करेगा। He'll talk about the cross। वो आपसे खुदावंद यीशु मसीह के मरने और जी उठने के बारे में बात करेंगे। अगर किसी को आपने कभी जज करना हो और देखना हो, और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी कल्ट्स हैं, जितने भी गलत तालीमात हैं, जितने भी गलत फिरके हैं, वो कभी भी सलीब का और ब्लड का इकरार नहीं करेंगे, कभी भी उसको फोकस नहीं बनाएंगे, कभी भी जो है वो उस चीज़ को नहीं करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे जितने गलत मज़ाहब हैं वो ये बिलीव नहीं करते, जितने भी कल्ट्स हैं वो और चीज़ों को जो है वो बीच में ज़रूर फोकस बनाएंगे, लेकिन ये होगा कि वो सलीब को सेंट्रल फोकस नहीं बनाएंगे। लेकिन बाइबल का जो सेंट्रल फोकस है या बाइबल का जो हमेशा से फोकस है, चाहे हम बुक ऑफ जेनेसिस से उठाकर देखें, बुक ऑफ रेवलेशन तक देखें, वो सलीब रहा है। क्रॉस जो है वो बाइबल का सेंटर है और क्रॉस जो है वो खुदा का प्लान है, जो मास्टर प्लान है खुदा का इस दुनिया के साथ, इस दुनिया के लिए जो इंतजाम था बनाने का वो क्रॉस था। आपको मालूम होना चाहिए कि इमेजिन करें कि खुदा हमसे इतना प्यार करता है, जब हम बाइबल पूरी को देखते हैं, हमें रसूलों की, नबियों की कहानियाँ मिलती हैं, हमें पैगंबर इसराइल के बारे में जानने को मिलता है, हमें और जितने भी बड़े बड़े नबी आए, बादशाह आए, उन सब की स्ट्रगल का पता लगता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं जब पढ़ता हूँ बाइबल, तो थ्रू आउट द बाइबल मुझे जो चीज़ फील होती है नजर आती है, वो ये कि सबसे ज़्यादा जो कीननेस है, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल है, सबसे ज़्यादा जो कह लें कि एक तजस्सुस है, वो खुदा के अंदर पाया जाता है कि वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इंसान की निजात हो जाए, उसका बेटा जो है दुनिया में आ जाए। खुदा बार बार जो है उस तरफ पॉइंट कर रहा है, खुदा बार बार जो है हर चीज़ में उसकी तरफ लेकर जाता है। आप देखेंगे लिखा है कि जब आदम और हवा को खुदा ने बाहर निकाला बाग एदन से, तो उनके लिए चमड़े के कुर्ते खुदा ने बनाए। ऑब्वियसली कहाँ से आए हुए? किसी जानवर को ज़बह किया, उनके लिए चमड़े के कुर्ते वहाँ पर बनाए गए। फिर आप देखेंगे आदम के लिए खुदा ने क्या किया कि आदम को गहरी नींद सुलाया, उसकी पसली को काट कर उसमें से हवा को निकाला। यीशु मसीह को उसने मौत की जो है नींद में भेजा ताकि उसकी पसली में से कलीसिया को, जो कि हवा है असल जो सेकंड एडम की, यानी हमें उसने पैदा किया। उसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरीकों से खुदावंद ने मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ तमसीलों के साथ जो है खुदावंद हमेशा अपने बेटे की तरफ पॉइंट आउट किया है, हमेशा अपने बेटे की तरफ इशारा किया है। हाबल जो है जिसकी कुर्बानी एक्सेप्ट की जाती है और हाबल को मार दिया जाता है, वो भी यीशु मसीह की तस्वीर है जिसकी कुर्बानी एक्सेप्ट की गई, लेकिन उसके वजह से उसको मार दिया गया। हर चीज़ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करती है। नूह की कश्ती जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करती है, जिसमें बैठकर दुनिया के वो जो घराना था वो बच गया था। इसी तरह यीशु मसीह भी जो है वो कश्ती है जिसके अंदर बैठकर हम आखिरी ज़माना में जो है वो हम बचत में से चले जाएंगे। उस कश्ती में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर है सलीब की। हम उस सलीब की लकड़ी से जो है वो बचते हैं। बहरे कुल्ज़म में से बनी इस्राइलियों का निकलना है जो है वो हमारी निजात की तस्वीर है। हर एक चीज़ में खुदावंद यीशु मसीह को हमें देखना है और देखते हैं कि किस तरह खुदा ने शुरू से लेकर, और यहाँ पर जो पीटर कर रहा है, यहाँ पर पतरस ने जो बातें की हैं, दिस इज द पिनिकल ऑफ व्हाट वाज डिस्कस्ड। और आप देखेंगे कि आगे जब स्टिफनस की या पौलुस की सरमन्स को जब हम देखेंगे तो वो हमेशा शुरू से आपको लेकर आएंगे और आकर खुदावंद यीशु मसीह पर आपको वो लेकर आएंगे। हर चीज़ का जो पॉइंट है खुदावंद यीशु मसीह। यहाँ पर हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे और उसकी 29वीं आयत से हम बात करेंगे।
29 वर्ष से। ए भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दिलेरी के साथ कह सकता हूँ कि वो हुआ और दफन भी हुआ और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। किसने देखी है दाऊद बादशाह की? मैंने देखी। दाऊद बादशाह की कब्र यरूशलेम में है, उसको सिटी ऑफ डेविड कहा जाता है। दाऊद बादशाह के घर के पास ही, वहाँ पर वो जो बाकी चीज़ें भी हैं, किंग डेविड का जो दरवाज़ा है उसके पास ही है। तो बहुत ज़बरदस्त वो एरिया है, वहाँ पे जब बैठे तो एक बड़ी अच्छी फील आती है। तो जब पतरस वहाँ पर बात करें तो तब भी वो कब्र वहाँ पर प्रोमिनेंटली मौजूद थी। मज़े की बात है, इस आयत के साथ हम भी रिलेट कर सकते हैं, हम में से जो यरूशलेम में जा चुके हैं, लेकिन उसकी कब्र आज तक हमें मौजूद है। बस नबी होकर और ये जान करके खुदा ने उसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। उसने पेशन गोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आग में राह में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत हुई। इसी यीशु को खुदा ने जिलाया, जिंदा किया, जिसके हम गवाह हैं। बस खुदा के दाहिने हाथ से सर बुलंद होकर और बाप से वो रूह कुदस हासिल करके जिसका वादा किया गया था, उसने ये नाज़िल किया जो तुम देखते और सुनते हो। अब ये जो सारा माजरा है वो पतरस ने कैसे बयान किया? यीशु मसीह को उसने बताया कि खुदावंद खुदा ने दाऊद बादशाह से ये कसम खाई थी कि तेरे तख्त पर बैठने के लिए किसी की कमी नहीं होगी, और वो खुदावंद यीशु मसीह में पूरी होते हुए हमें नजर आती है। पेशन गोइयों का जिक्र जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में नजर आता है, और वो कहते हैं कि दाऊद बादशाह ने अपने लिए वो अल्फाज, ऐसा लगता है जैसे अपने लिए लिखे कि तू मेरी जान को आग में राह में ना छोड़ेगा, अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत ना पहुंचने देगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि दाऊद बादशाह की कब्र उधर मौजूद है, तो वो तो जिंदा नहीं हुआ, उसकी बॉडी जो है वो शायद अब तक सड़ भी गई हो, या हो सकता है वो बॉडी जो है वो खत्म हो चुकी हो, सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई हो। लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ कि उसने यहाँ पर वो बात की कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये पेशन गोई की। दाऊद बादशाह ने नबूवत की रूह से ये बात की, और यीशु मसीह ने जिंदा होकर जो है वो उस प्रोफेसी को पूरा किया है। यीशु मसीह के जिंदा होने का सबसे बड़ा रिजल्ट क्या है, और उसका सबसे बड़ा फ्रूट हमें क्या मिलता है कि उसने बाप से रूह कुदस लेकर जिसका वादा किया गया था हम पर नाज़िल किया है। क्या किया है? नाज़िल किया है। यीशु मसीह के जिंदा होने का अगर सबसे बड़ा फायदा है कलीसिया को, वो पाक रूह का रिसीव होना है, पाक रूह का नाज़िल होना है। इससे पहले हम जानते हैं कि पाक रूह आता था, नाज़िल होता था, लेकिन ठहर नहीं सकता, जैसा हमने तमसील में भी पढ़ा था किसी तरह नूह की जो स्टोरी थी उसमें। और लिखा है कि वो रूह कुदस हासिल करके जिसका वादा किया गया था उसने नाज़िल किया जो तुम देखते और सुनते हो। वो कह रहे हैं कि जो कुछ हम ये कर रहे हैं, जो तुम हमें एक्यूज कर रहे हैं कि तुम लोगों ने शराब पी हुई है, तुम लोग नशे में हो, हम गैर ज़बानें बोल रहे हैं, हम जो है वो वहाँ पर आग की सी फटती हुई ज़बानें जो ऊपर नजर आती हैं, तुम्हें अपनी बोलियां जो है वो बोलते हैं, अपनी बोलियां और अपनी ज़ुबान की समझ आ रही है। ये सब मौजज़ात जो हो रहे हैं, ये सब किस चीज़ का नतीजा है? यीशु मसीह के जिंदा होने का, द रेज़रेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के जिंदा होने ने एक नया दरवाजा जो है वो हमारे लिए खोल दिया है। अगर हमारी जिंदगी में यीशु हो तो वो जिंदा यीशु होना चाहिए। दिस इज हाउ इट शुड बी, द लिविंग जीसस, जिंदा यीशु। बहुत सारे लोग यीशु को मानते हैं, यीशु के बारे में जानते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में जिंदा यीशु काम नहीं करता, उनकी जिंदगी में काम नहीं करता। जीसस के बारे में दूसरे मज़ाक के लोग भी जानते हैं, मज़ाक भी उड़ाते हैं। कई लोग कहते हैं हम उसको खुदा नहीं मानते, लेकिन हम उसको नबी मानते हैं। कई लोग कहते हैं हम उसको बस एक स्टोरी समझते हैं। देयर वाज़न्ट अ रियल जीसस, पर लेकिन एक स्टोरी थी, एक गुड फील स्टोरी थी। उस वक्त के लोगों को अच्छी बातें बताने के लिए उन्होंने एक कैरेक्टर क्रिएट किया था जिसका नाम यीशु जो है वो रखा गया। ये सब स्टोरीज हैं, लेकिन मेरे से तो उनमें और हम में क्या फर्क है कि हम में जिंदा यीशु, we sustain the living God in our hearts। हम जो है अपनी जिंदगी में जिंदा यीशु को लेकर चलते हैं। यीशु फिर जिंदा कैसे होता है हमारी जिंदगी में? कोई इसका मुझे बताए कि कैसे जिंदा यीशु हमारी जिंदगी में हमने रिसीव किया। जब हमने बपतिस्मा लिया था तो हमने क्या किया था? हम पानी के अंदर गए। जब हम पानी के अंदर गए तो हमारा पुराना जो इंसानियत थी वो मर गई, और जब हम बाहर आए तो हम
यीशु मसीह के जिंदा होने के साथ हम भी जिंदा हो गए, हालेलुया, उसके मरने और जी उठने में शामिल हो गए। ये फर्क है हम में और गैर कौमों में, ये फर्क है हम में और गैर निजात याफ्ता लोगों में, ये फर्क है हम में और वो लोग जो यीशु के बारे में जानते हैं लेकिन यीशु को नहीं जानते कि हम में जिंदा यीशु है। और यही फर्क है जिसकी वजह से हम रूल कुछ रिसीव कर सकते हैं और वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऐसा करना होगा। और अगर नहीं किया तो ये अगले वीक जो है वो बपतिस्मे हो रहे और लोग जो है बपतिस्मे लेंगे, जिंदा यीशु को अपनी जिंदगी में लेना होगा। उससे क्या फर्क होगा कि सबसे बड़ी जो बरकत हमें मिलेगी रूल कुद्स मिलेगा, रूल कुद्स मिलेगा तो बाकी बरकतें मिलेंगी। लोग जो है वो आमतौर पर कहते हैं कि सारी दुनिया को खुदा ब्लेस करता है, सारी दुनिया को तो करता है, लेकिन जो ईमानदार है उसकी बरकत फर्क है। रिमेंबर इसहाक की और इस्माइल की बरकत फर्क है। इस्माइल को खुदा ने जो है वो जमीन की बरकत दी, लेकिन इसहाक को खुदा ने आसमान और जमीन की बरकत दी, ठीक है। याकूब को खुदावंद ने आसमान और जमीन की बरकत दी, वादा की बरकत मिली, लेकिन जो ईसाऊ था उसको सिर्फ दुनियावी जेनेरिक ब्लेसिंग्स मिली थी। यही फर्क है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो है वो याकूब को जाहिर करते हैं, एक जो है इसहाक को जाहिर करते हैं, दूसरे इस्माइल और ईसाऊ को जाहिर करते हैं। People who are just getting blessed because God is a merciful God. People who are just getting blessed because they are doing the right thing, and in order to do that उनको बरकत मिलनी ही मिलनी। कोई भी भूखे को खाना खिलाएगा उसको बरकत खुदा देगा, कभी वो अजर नहीं खोएगा। लेकिन फिर एक डिफरेंट लेवल ऑफ ब्लेसिंग आ रहा है, वो जो लेवल ऑफ ब्लेसिंग है वो ईमानदार है, जिसकी जिंदगी में जिंदा यीशु है, जिसकी जिंदगी में रूल कुद्स है, जिसकी जिंदगी में ईमान है, जिसके पास निजात है, जिसके पास खुदा की बादशाही है। खुदा की बादशाही के लिए ब्लेसिंग है। We are not normal people, हम जो है वो ऑर्डिनरी नहीं है, हम वो कहने के एवरेज नहीं है। हमें खुदा ने जो है वो एक मैंडेट के साथ बुलाया है, खुदा ने हमें एक खास ब्लेसिंग दी है। और रीजन ये था कि आप देखें कि खुदा ने बनी इस्राएल को तौरात की दी थी, एक ब्लेसिंग थी उनके लिए। वो इसलिए दी थी कि वो दुनिया को खुदा के अहकाम से, वो इसलिए नहीं दी थी कि वो अपने लिए बात उसको रख ले। उन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट उसके किया कि उनको खुदा ने अपनी शरीयत दी थी ताकि वो पूरी दुनिया को जाकर जो है वो खुदा की शरीयत सिखाएं और खुदावंद के लोग जो है उनको बनाएं। आप देखें कि दाऊद बादशाह को खुदा ने क्यों कहा था कि मेरे दिल के मुआफिक है, क्योंकि दाऊद ने ये ज़बूर गाया जो आज हमने लिखा था कि याद यहोवा दे साथ करेंगे कंडे साथ। तो खुदा ने जो बरकत बनी इस्राएल को दी थी वो दुनिया के लिए थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने तक महदूद रखा। हमें भी इस चीज का डेंजर है। जिंदा यीशु की ब्लेसिंग, पाकरू की ब्लेसिंग हमें क्यों मिली, या हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लेसिंग क्यों मिली है? ताकि हम में से ट्रैवल करें, ताकि हम वो गलती ना करें जो बनी इस्राएल ने की, हम वो गलती ना करें। सो यहाँ पर आप देखते हैं कि एक टाइम था कि सारे कमरे में बैठे हुए छुप के दुआएं कर रहे थे, और एक वक्त आया कि जब वो बरकत उनको मिली और जिंदा यीशु रूल कुद्स की शक्ल में उनके अंदर मौजूद हुआ और उनके ऊपर नाज़िल हुआ खुदा, तो फिर वो बाहर निकले। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब उनकी ब्लेसिंग क्या हो रही है? ट्रैवल आउट कर रही है। क्या हो रही है? ट्रैवल करती है। हमें देखना होगा कि हमारी जिंदगियों में से कितनी को बरकत बाहर आती है। सारा कुछ इनवर्ड है कि बाहर आउटवर्ड भी कुछ है। सारा वक्त हम रिसीव भी करना चाहते हैं या फिर हम लेना भी चाहते हैं। क्या हम चिड़िया के बच्चों की माने जो कभी जिनका पेट ही नहीं भरता, वो हर वक्त इसको भूल लेते हैं, आपने कुछ देखा होगा नेशनल जियोग्राफिक, तो डिमांड ही करते हैं। या फिर हम खुदावंद के वो लोग हैं जो कि देना जानते हैं। जिंदा यीशु की ये ब्लेसिंग है। और लिखे कि दाऊद को आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन वो खुद कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। सो बाप ने बेटे से कहा कि मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। दुश्मन कौन है? आपको पता है किन दुश्मनों को खुदावंद नेस्त करेगा? मौत, आलमे वार, ठीक है, शैतान, अथागड़ा, ये सारे जो है जहन्नम, ये सब खुदा के दुश्मन, इंसान के दुश्मन, इनको खुदावंद जो है वो पांव तले की चौकी कर दे। सबसे पिछला दुश्मन बाइबल में लिखे जो नेस्त किया जाएगा वो क्या है? मौत। बात ये है कि खुदावंद क्यों चाहता है कि ये दुश्मन
यीशु के पांव तले हो जाएं, क्योंकि अगर ये खुदा के दुश्मन है, यीशु के दुश्मन, तो ये उसके लोगों के भी दुश्मन है। सो खुदावन क्या कर रहा है कि हमारी जिंदगियों में से उन दुश्मनों को रिमूव कर। फिर लिखे कि बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदावन ने इसी यीशु को, किस यीशु को, इसी यीशु को, जिसके बारे में एंजल्स ने कहा था कि यही यीशु जो है वो ऐसे ही वापस आएगा जैसे ये ऊपर गया, इसी यीशु को, the same person, the same Jesus Christ, नया नहीं होगा, कोई और नहीं होगा, वही यीशु जो कि 2000 साल पहले इस दुनिया में आया था, वही यीशु अब दोबारा वापस आने वाला है, वही यीशु आसमान पर है, वही यीशु जो है उसने आसमान से हमें पाकलू भेजा है, सेम जीसस क्राइस्ट जो कि सेम है, आज कल और अब तक यकसा है, खुदावन जो कि ला तब्दील है, जो कि अव्वल और आखिर है, वही यीशु जो है वो हमारे लिए आसमान पर मौजूद, वही वहां पर कहानत करता है। और लिखा है कि जिसे तुमने मसलूब किया, हमें तो 2000 साल हो चुके हैं इस चीज को, यानी कि हम 2000 साल बाद हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो सिर्फ समझे कि चंद दिन हुए थे, 50-60 दिन हुए थे। और उसने कहा कि खुदावन ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, क्या किया है? खुदावन भी किया और मसीह भी, खुदावन भी किया और मसीह भी। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। बनी इस्राएल जो थे वो किसका वेट कर रहे थे? मसीह का। तो दे डिडंट नो कि वो मसीह खुदावन भी, यानी मसीह फर्क है, मसीह का जो वेट है, मसीह का आइडिया जो है फर्क है। क्योंकि जब हम सिर्फ मसीह कहते हैं तो ही कुड बी ह्यूमन बीइंग, वो आम इंसान भी हो सकता है। मुस्लिम्स कहते हैं हम उसको मसाया मानते हैं, वी बिलीव इन हिम, वो मसीह है, लेकिन हम उसको क्या नहीं मानते? खुदावन नहीं मानते। बनी इस्राएल में ये कहते हैं कि जो मसीह आएगा वो इंसान होगा, वो इंसान होगा, आम एक यहूदी नजरिए। और कोई भी इंसान जो ज़हनी तौर पर ये सोचता है कि जो है वो कि कोई इंसान खुदा नहीं हो सकता, उसके ज़हन में यही आएगा कि दुनिया के तमाम मुताबिक, जैसे मैंने कहा कि वो सलीब के बारे से भी बात नहीं करते, वो ये भी नहीं मानते कि इंसान कैसे खुदा हो सकता है। लेकिन लोगों को ये रियलाइज नहीं हो सकता होता कि इंसान वाकई खुदा नहीं हो सकता, लेकिन खुदा तो इंसान बन सकता है। आमीन। इंसान खुदा नहीं बन सकता, लेकिन खुदा इंसान जरूर बन सकता है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम भी खुदा था, कलाम मुजस्सम, यानी खुदा मुजस्सम, खुदा ने वो बदन लिया। और इब्रानियों के खत में लिखा है कि बेटे ने कहा कि मेरे लिए बदन तैयार किया, मुझे भेज, सेंड मी, मुझे भेज। और हम देखते हैं इब्रानियों के खत में, मैं आपको लेकर चलता हूँ, लेटर टू हीब्रूज। वो लोग जो ये कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, या कैसे कहते हैं यीशु मसीह खुदा है, तो बाइबल में कहाँ पे लिखा है यीशु मसीह खुदा है? इब्रानियों चैप्टर 1 और उसकी 6 आयत, चैप्टर 1 वर्स 6, हीब्रूज चैप्टर 1 वर्स 6। लेकिन जब पेलोटे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सजदा करें। क्या करें? खुदा के सब फरिश्ते। पेलोटे को दुनिया में लाता है तो कहता है खुदा के सब फरिश्ते उसे सजदा करें। मजे की बात यह है कि इस स्टोरी को जो है वो तोड़ मरोड़ कर जो है कुरान में पेश किया गया। वो लोग ये कहते हैं कि जब खुदा ने आदम को बनाया था तो कहा था कि सारे फरिश्ते उसको सजदा करें, और शैतान ने इनकार कर दिया था, कहा था मैंने नहीं करना, ये तो सिर्फ इंसान है। तो टेक्निकली देखा जाए तो शैतान सही बात कर रहा था, मैं इसे क्यों सजदा करूं, मैं तो सिर्फ खुदा को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असल जो बात है कि ऑब्वियसली जो कुरान का राइटर है वो चूंकि पढ़ था, उसको उनका जो प्रॉफिट है उसको भूलने की भी आदत है, वो हर चीज़ को मिक्स भी कर देता है। ये जो इब्रानियों के अंदर स्टोरी है, या बात में मुझे बताई गई है कि जब यीशु मसीह को पेश किया गया, जब खुदा ने एंजल्स को बनाया, डू यू नो दैट, जब खुदा ने एंजल्स को बनाया, ये इंसानों से बनने के पहले की बात, दिस इज प्री हिस्टोरिकल। जब खुदा ने फरिश्तों को बनाया था तो पेलोटे को खुदा ने उनके सामने पेश किया था, और खुदा ने कहा था कि सारे फरिश्ते उससे सजदा करें। सो बेटे की ताज़ीम कौन करवाता है? बाप करवाता है। और फरिश्तों की बाबत कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आपके शोले बनाता है, लेकिन बेटे की बाबत कहता है, कौन कहते हैं बेटे की बाबत? बाप। और बाप आगे क्या कह रहे हैं? आए खुदा, क्या कह रहे हैं? आए
خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ آئے خدا. باپ بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد ہے. یعنی کہ خدا نے، باپ نے بیٹے کو کیا بولا ہے؟ اے خدا. وہ گاڈ یور تھرون ول بی دیئر فار ایور. تیری بادشاہی کا اثر آستی کا ایسا ہے. یہی چیز جو ہے وہ پترس کہہ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جسے تم نے مصلوب کیا، خدا نے یعنی باپ نے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا. وہ مسیح کی صحیح آئیڈینٹی کو ریویل وہاں پر کر رہے ہیں کہ جیسس از ناٹ جسٹ اے مسائر، ہی از گاڈ ہمسیلف. ہاللیلویا. وہ صرف مسیح نہیں ہے، وہ خود خدا ہے. یہ چیز جو ہے وہ بنی اسرائیل کو نہیں پتا تھا. ایون کے شاگردوں کو بھی آپ کو پتا ہے کہ مسیح کے مرنے کی اٹھنے سے پہلے تک نہیں پتا. لیکن جب یسوع مسیح زندہ ہو جاتے ہیں تب لکھے کہ انہوں نے اس کے سامنے آ کر اس کو سجدہ کیا. شاگردوں نے اس کو سجدہ کیا. میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 28 باب اور اس کی 16 میں کیا لکھا ہے کہ اب 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا. انہوں نے اسے دیکھ کر کیا کیا؟ سجدہ کیا. مگر بعض نے شک کیا. کیا ہوا کہ شاگردوں میں بھی جو تھا وہ شک تھا، لیکن ایونچولی سب نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو سجدہ وہاں پر کیا. خداوند یسوع مسیح کے آگے وہ جھک گئے. یسوع مسیح کے آگے انہوں نے سجدہ کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات ہے سجدے والی بات ہے ڈیورنگ لائک گاسپل میں پہلے نہیں کی. شاگردوں نے پہلے خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کہیں پر نہیں کیا تھا گاسپل، لیکن جی اٹھنے کے بعد شاگردوں نے ان کو سجدہ کیا. شاگردوں نے سجدہ کیا. لوکا کی انجیل دیکھیں، لوک چیپٹر 24 اور اس کی 50ویں آیت. لوک چیپٹر 24 verse 50. کیا لکھا ہے کہ پھر وہ انہیں بیت عنیہ کے سامنے تک باہر لے آئے اور اپنے ہاتھ لا کر ان کو برکت دی. تب انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے. ہاللیلویا. سو زندہ یسوع جو ہے وہ ایک اور چیز کا نشان ہے. کس چیز کا نشان ہے؟ اس پروف کہ یسوع مسیح خدا ہے. جو یہ شخص مانتا ہے کہ یسوع مردوں میں سے مرا اور زندہ ہوا، وہ یہ ضرور مانے گا کہ یسوع مسیح خدا ہے. سو غیر قوم میں ہم میں کیا فرق ہے؟ پترس نے روح کی ہدایت سے وہاں پر کیا ریویل کیا تھا کہ جسے تم نے مصلوب کیا ہے اس سے خداوند خدا نے باپ نے کیا کیا؟ خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا. اس نے کہا کہ اے اسرائیل کے گھرانے، تم جو مسیح کا انتظار کر رہے ہو، you did not realize کہ تم نے اپنے خدا کو اپنے ہاتھ سے وہاں پر مصلوب کر دیا. The one who was God himself and who came down اور تمہارے لیے آیا اور تم نے اس کو قبول کیا اور جب تم نے اس کو مصلوب کیا. اور لکھا کہ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دل پر کیا ہوا؟ چوٹ لگی. انہوں نے یہ سنا تو ان کے دل پر کیا ہوا؟ چوٹ لگی. ان کا دل جو تھا وہ ٹوٹ گیا. میرے عزیزو، سخت سے سخت دل کب ٹوٹے گا؟ جب زندہ یسوع کا پیغام ان کو دے دے. ہاللیلویا. جب یسوع کے مرنے اور جی اٹھنے کا ہوگا، جب یہ بات بتائی جائے گی کہ یسوع مسیح صرف مسیح نہیں ہے، وہ صرف وہ انسانی مسایہ نہیں ہے، وہ صرف جو ہے وہ انسان کی شکل بنا کر ہے. ہی واز لائک، جیسے وہ کہتے ہیں کہ فلی ہیومن فلی ہے نا، وہ پورے طور پر انسان بھی بنا لیکن ہی واز فلی گاڈ. وہ خدا جو ہے ہمارے درمیان میں ہے. اگر آپ یہ ہوا وٹنس کو دیکھیں، وہ یہ بلیو کرتے ہیں کیونکہ وہ بدعت ہے. وہ کہتے ہیں یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا تو ہے، مسیح تو ہے، لیکن خدا نہیں، وہ خدا نہیں ہے. وہ یہ مانتے اور جتنے بھی کلٹس ہیں وہ یہ مانتے. لیکن بائبل کیا سکھاتی ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ مسیح بھی ہے اور خدا بھی ہے. اور جب اس چیز کا اقرار ہم کریں گے ہم جان پائیں گے. میرے ساتھ دیکھیں رومنس
chapter 10 verse 9. अगर तो अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे, क्या होने का? खुदावंद होने का। पतरस ने क्या इकरार किया था? कि जिसे तुमने मसलूब किया उसे खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। अगर तो अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, तो निजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है, निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। इस आयत को बेस बनाकर हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं इजीली कि हर वो शख्स जो आए खुदा कहता है वो निजात याफ्ता नहीं। हर शख्स जो मसीह को जानता है निजात याफ्ता नहीं। वो लोग जितने भी कहते हैं, हम जितना मर्जी कहें कि हम यीशु को मानते हैं, नबी मानते हैं, हम ये मानते हैं, वो निजात याफ्ता नहीं है। निजात कब मिलेगी? जब जिंदा यीशु आएगा, जब आप ये इकरार करेंगे कि वो मर गया और जिंदा हुआ, और क्या इकरार करेंगे कि वो खुदा है, वो खुदावंद है। और जो नहीं करेगा इकरार, चाहे जितने मर्जी वो चर्चित बना ले, चाहे जितने मर्जी वो बड़ा बना ले अपने आप को, वो कभी भी निजात नहीं पाएंगे, कभी भी बादशाह नहीं जाएंगे। और ये उनके पीछे एजेंडा किसका है? मेरे साथ देखें डैनियल की किताब, डैनियल की किताब चैप्टर 11 और उसकी 30th वर्स 30 है। डैनियल चैप्टर 11 वर्स 30। मैं इसके मिडल में से पढ़ूंगा। देखा कि और अहद मुकद्दस पर उसका गजब भड़केगा और वो उसके मुताबिक अमल करेगा, बल्कि वो मुड़कर उन लोगों से जो मुकद्दस अहद को या अहद मुकद्दस को तरक करेंगे इत्तेफाक करेगा। ये मुखालिफ मसीह की बात हो रही है कि वो किन लोगों को प्रमोट करेगा, किन लोगों के साथ इत्तेफाक करेगा। वो क्या चाहेगा कि लोग करें? कि अहद मुकद्दस को तरक करें, होली कवनेंट को तरक करें। और कवनेंट क्या है? यीशु ने क्या किया कि ये उस अहद का खून है, यानी कि जो यीशु मसीह के मरने और जी उठने का इनकार करता है, वो बेसिकली मुखालिफ मसीह के अंदर होता है। और जितने भी ये कल्ट्स हैं, जितने भी मज़ाहब हैं, जितने भी गलत तालीमात हैं, उनके पीछे कौन सी स्पिरिट काम करती है? एंटी क्राइस्ट। मेरे साथ देखिए पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब और उसकी 22 में, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 22। कौन झूठा है? सिवाय इसके जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। मुखालिफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं, जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है। सो रूल कुछ के आने का मकसद, लास्ट थिंग मैं आपको बता दें, ये है आपसे इकरार करवाएगा बाप और बेटे का, और आपसे ये इकरार करवाएगा कि यीशु खुदावंद है, यीशु खुदा है, यीशु मसलूब हुआ, यीशु मसीह है, और यीशु जिंदा हुआ, और उसने जो है वो रूल को हासिल किया और हमें दे दिया। ये गॉस्पेल है, ये निजात की बात है। अगर हम इन चीजों को मानेंगे तब निजात पाएंगे। कोई भी शख्स आपको आकर डिसीव करना चाहे, आखिरी ज़माने में डिसेप्शन बढ़ रही है। बाइबल में क्या लिखा है कि बहुत से मुखालिफ आएंगे, बहुत सारे झूठे आएंगे, झूठे उस्ताद, झूठे नबी, बहुत सारी तालीमात आएंगे। अगर आपने किसी को जज करना है, रफ को उसके फाल से पहचानना है, द ओनली वे इज आप उसे स्लेव के बारे में पूछें, लहू के बारे में पूछें। ये कह कि आप यीशु को खुदा मानते हैं, यीशु को मसीह मानते हैं, और निजात के बारे में पूछें। अगर इन चीज़ों पर, इस क्राइटेरिया पर वो पूरा नहीं उतरेगा तो वो खुद भी अपने निजात से जाएगा और आप डिसेप्शन से बच जाएंगे। खुदा हमें ये सिखाना चाहता है कि हम जो है वो इन चीज़ों को मानें। और लिखा है कि जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी, और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों हम क्या करें? ऐ भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तुम रूह कुदस के नाम में पाओगे। हालेलुया। सो निजात का जो तरीका भी आता है, सो हमें अपनी जिंदगी में ये देखना होगा।
اگر کسی نے ہمیں سے ابھی تک توبہ کر کے بپتسمہ نہیں لیا تو پھر نجات سے دور ڈزنٹ میٹر کتنا بھی آپ چرچ میں آتے رہے اسٹل ناٹ دیر. آپ کو جو ہے نجات پانے کی ضرورت ہے. آئیے اپنے